कि अगर कोई नया निवेशक 10,000 रुपये से एसएफ की शुरुआत करने की सोच रहा है मैम, तो उसे किस तरीके के निवेश करना चाहिए यहाँ पर? और सवाल मैम ये भी है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के कि मैम से प्लीज़ पूछिए कि कौन से फंड्स हैं जहाँ पर निवेश किया जा सकता है। ये एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर सवाल है कि कौन से फंड्स है। जी ये इस पे निर्भर है, एक तो ऑब्वियसली आपका रिस्क प्रोफाइल देख के आपको इन्वेस्ट करना है, और जो अगर आप बता रहे हो कि आज की तारीख में आपको इन्वेस्ट करना है, कम से कम आप 5 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो ये फंड्स काम करेंगे आपके लिए, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि अच्छा सा रिटर्न आपको आ जाएगा। हो सकता है बीच में उतार चढ़ाव हो, ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, जब एसआईपी कर रहे हैं 10,000 का कर रहे हैं, तो आपको करना है 55 से 65,000 लार्ज कैप में करना है। क्या लार्ज कैप फंड्स में कर दे? आई थिंक बेटर विकल्प है कि आप फ्लेक्सी कैप, जैसे परक पारिक फ्लेक्सी कैप में करें, इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा में करें। तो ये दोनों फंड्स में आपका लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, और थोड़ा आपका बैलेंस बनेगा। उसके अलावा आज की तारीख में जैसे मैंने बताया, मल्टी एसेट फंड, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो मल्टी एसेट फंड में भी करना चाहिए और हाइब्रिड फंड में भी करना चाहिए। तो अगर मेरे पास 10,000 होते और नया कस्टमर रहते, तो मैं उनको बताती कि 65% इक्विटी में करो और बाकी का 35% ये दोनों कैटेगरी, बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड में करें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने ये बताया क्योंकि व्यूअर्स के सवाल थे, और आज जब आप आए हैं तो एक अच्छी व्यूअर्स जो है लगातार बैक टू बैक सवाल कुछ पूछ रहे हैं मैम, तो इसलिए हमने कहा कि आपसे पूछा जाए इस चीज़ को। और एक फोलियो ले लेते हैं मैम हम लोग, मंगेश मीणा जी का है, 42 साल इनकी उम्र है। ये जो है कोटपुतली राजस्थान जो जगह है वहाँ से इनका सवाल इन्होंने हमें भेजा था। तो इनका कहना है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, 12,000 रुपये महीने की 7 SIP चल रही है इनकी, एनपीएस में 5,000 रुपये महीने का निवेश है इनका, म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए का कॉर्पस है, हर साल 5 to 10% का स्टेप अप का प्लान है इनका। क्या 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? मुझे 3 लाख रुपए लमसम भी निवेश करने हैं। इनका कहना है कि मैम प्लीज़ सजेस्ट कीजिए फंड को लेकर। अब मंगेश मीणा जी का पोर्टफोलियो क्या है वो हम लोग दिखाते हैं स्क्रीन पर। देखिए, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 2,500 रुपये है, इन्होंने निवेश किया SIP के जरिए। HDFC फोकस 30 फंड 2,500 ये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,500 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर निवेश किया है। बंधन स्मॉल कैप में 1,500, SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,500 रुपये का निवेश किया है। वैल्यू डिस्कवरी फंड में 1,000 रुपये का निवेश किया। ICICI मल्टी एसेट फंड में भी यहाँ पर निवेश किया है। अब मैम मंगेश जी का जो दुविधा है यहाँ पर, एक तो फंड का चयन सही है या नहीं मैम, एक मुश्त निवेश करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए मंगेश जी, आप तो इन मैं अभी आप ही जैसे कस्टमर की बात कर रहे थे कि यंग एज में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। एनपीएस में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा इक्विटी ही चुना है आपने, क्योंकि आप यंग हो तो लॉन्ग टर्म का कंपाउंडिंग का मैजिक आपके लिए काम करेगा। जैसे आपने बताया कि आपका 12,000 रुपए का एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में चल रहा है और 5,000 रुपए एनपीएस में चल रहा है, तो टोटल हमने ले लिया 17,000 रुपए। तो पहले तो क्वेश्चन वो आंसर कर देते हैं कि क्या आपका 2 करोड़ बनेगा। आपने ये नहीं बताया कि कितना टाइम में 2 करोड़ आपको बनाना है, लेकिन बड़ी आसानी से आपका 2 करोड़ बनेगा अगर आप नॉर्मल वो 17,000 रुपए का कर रहे हो और 5% से सिप का स्टेप अप करते हो ऑन एनुअल बेसिस, तो आपका बन जाएगा 46 lakhs इन 10 years, 1 करोड़ इन 15 years और 2.31 करोड़ इन 20 years। तो सिर्फ 5% का स्टेप अप करने से 2.31 करोड़ बन जाएगा। अगर आप बताते हो कि एग्जैक्टली बताइए 20 years नहीं 15 years में कम बन रहा है, 20 years में ज्यादा बन रहा है, कब बनेगा 2 करोड़? अराउंड 17 और 17.5 ये years में आपका 2 करोड़ बन जाएगा विथ 5% विथ 10% स्टेप अप। 10% स्टेप अप के साथ आपका इतना पैसा बन जाएगा इन 17.5 years। जहां तक आपका लमसम पैसा है, वो भी आपने 3 लाख ऑलरेडी डाल चुके हैं और डालना चाहते हैं और 3 लाख, मतलब वो 6 लाख जो डालने वाले हैं वो भी 20 साल में आपका बन जाएगा 1.68 करोड़। सो इट विल बी ये वैल्यू ऑफ सिप है जो आपने एक्चुअली डाला है लमसम, वो बनेगा 20 साल में आपका बनेगा 57 लैक्स। 57 लैक्स अलग से वो बन जाएगा अगर उसको रहते हैं, मतलब आप विड्रॉ नहीं करते हैं, तो ये 6 लैक्स भी आपका अच्छा खासा ग्रो होगा। और सबसे बड़ी बात, आपने जो फंड सिलेक्शन किया है मार्केट कैप का, वो नॉर्मली बहुत स्क्यूड रहता है, लेकिन आपका काफी बैलेंस सा है। 51% आपका जो है वो लार्ज कैप में है, मिड कैप में 26% और स्मॉल कैप में 19% है। थोड़ा आपका मल्टी एसेट फंड है, इसलिए थोड़ा डेट और गोल्ड में भी आपका
निवेश होगा। तो आज के तारीख में आपने जो फंड चुना वो तो अच्छा है। तो आपके पास दो विकल्प है जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं तो एक्चुअली बेस्ट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही कीजिए, क्योंकि आपका फंड्स अच्छे हैं। और 3 लाख में 1 लाख जो है वो हाइब्रिड कैटेगरी के लिए रखे, और आपके पास आईसीआईसीआई मल्टी एसेट है, इट्स अ गुड फंड, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी के जो है आपने जो चुना हुआ है पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप, उसमें 60, एसबीआई कॉन्ट्रा में 60, एचडीएफसी फोकस में 60 और बंधन स्मॉल कैप में 20 करेंगे, तो फिर भी बैलेंस आपका रहेगा पोर्टफोलियो। ये एक सजेशन ये भी है कि आप एक मुश्त ना करें, ये जो है सारे एसटीपी के जरिए करें, क्योंकि हो सकता है वॉलेटिलिटी हो आगे भी जाके। जो आप हाइब्रिड में करने वाले हो, वो हाइब्रिड का जो फंड्स है वो आप ज्यादा लंबे समय तक एसटीपी ना करें, मतलब 8 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। और जो इक्विटी में कर रहे हैं 12 हफ्ते 15 हफ्ते के अंदर आप एसटीपी कर सकते हो। अगर बाय चांस मार्केट टूटी तो आपको ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा होंगे। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये भी है कि सिर्फ ऊपर ऊपर चलती गई तो आप ये सोचेंगे कि क्यों मैंने एसटीपी किया, लमसम करना चाहिए था। बट इट्स अ रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज, एसटीपी करना बेटर है।